हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रचना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है नाउन। नाउन इंग्लिश का बहुत ही बेसिक टॉपिक है। इसके बिना हम किसी प्रकार के सेंटेंस को फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आज नाउन को बहुत डिटेल से बताने वाली हूँ। अगर आप स्कूल में हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह लेक्चर बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। प्लीज़ फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए आज के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। तो फ्रेंड्स, आखिर नाउन है क्या? व्हाट इज नाउन? A noun is a word that functions as the name of some specific things or set of things such as living creatures, objects, place, action, qualities, state of existence और idea। कहने का मतलब है हर एक वर्ड जो नाम के लिए यूज़ होता है उसे हम नाउन कहते हैं। हमारे आसपास की हर वो चीज़ जिसका एक पर्टिकुलर नाम है, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, वो मेरा नाम हो सकता है, आपका नाम भी हो सकता है। किसी भी वस्तु, कोई स्थान, किसी प्रकार की भाव या कोई अवस्था नाउन या संज्ञा कहलाते हैं। चलिए इस पर एग्जाम्पल देखें। राम, हॉर्स, बास्केट, गोल्ड, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंट, चाइल्डहुड। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राम है वो पर्सन है, हॉर्स एनिमल है, बास्केट थिंग है, इंटेलिजेंट एक क्वालिटी है, चाइल्डहुड एक स्टेट, एक अवस्था है। फ्रेंड्स, तो ये सभी नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। फ्रेंड्स, नाउन हमारे 5 प्रकार के हैं, 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। इस वीडियो में मैं आज सिर्फ 2 नाउन के बारे में बात करने वाली हूँ। बाकी 3 नाउन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति का बोध कराता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन इज अ नेम फॉर समथिंग विच इज कॉमन फॉर मैनी थिंग्स, पर्सन और प्लेस। इट इनकम्पसेस पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ थिंग्स, पर्सन और प्लेसेस। कहने का मतलब है कि एक कॉमन नाउन एक विशेष जाति के अंदर आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं व स्थानों का बोध कराता है। अगर मैं कहूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट को इंडिकेट नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। मैं यहाँ सिर्फ उसके समुदाय, जाति के बारे में बात कर रही हूँ, उसके कम्युनिटी को बता रही हूँ। वैसे ही अगर मैं कहूँ रिवर, तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर रिवर के बारे में बात नहीं हो रही। मैं किसी भी रिवर का नाम नहीं ले रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ उसके जाति, समुदाय के बारे में बात हो रही है। यह सभी कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे म्यूजिशियन, बुक्स, डॉक्टर। ये सभी कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट नाउन है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर व्यक्तिवाचक कहने से मतलब किसी व्यक्ति से ही नहीं है। यहाँ कोई भी एक वस्तु या किसी भी एक जगह का नाम हो सकता है। प्रॉपर का अर्थ होता है ओन या निजी। इसी प्रकार किसी एक व्यक्ति या वस्तु के निजी नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कॉमन नाउन में कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, जैसे कि रिवर। हम वहाँ रिवर के जाति, समुदाय, कम्युनिटी की बात कर रहे थे। हम वहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर नदी को नहीं दर्शा रहे थे। लेकिन फ्रेंड, अगर कहूँ गंगा नदी, मतलब हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर नदी को बता रहे हैं, तो यह प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर हम सिर्फ रिवर कहें तो कॉमन नाउन होगा, अगर हम गंगा नदी कहें तो प्रॉपर नाउन होगा। वैसे ही अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि स्टूडेंट। अगर मैं स्टूडेंट कह रही हूँ तो वहाँ पे मैं एक जाति, समुदाय की बात कर रही हूँ। वहाँ पे मैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को नहीं बता रही हूँ। अगर वही मैं किसी एक रोहन नाम के स्टूडेंट की बात करूँ तो वहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात कर रही हूँ जिसका नाम रोहन है, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आई होप फ्रेंड आप लोग को समझ आ रहा होगा। चलिए प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन देख लें।
A proper noun is the name of particular person, place, organization or thing. चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रॉपर नाउन के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड नो मैटर वेयर दे फॉल इन अ सेंटेंस। कहने का मतलब है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगा, चाहे वो सेंटेंस के पहले हो, बीच में हो या लास्ट में हो। चलिए इस पे एग्जांपल देखते हैं। माई नेम इज़ रचना। रचना मेरा नाम है, इसलिए वह एक नाउन है और वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिखा रहा है, इसलिए हम उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट में देखा है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। तो यहाँ नाम रचना प्रॉपर नाउन है, इसलिए यह हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मोस्ट प्रॉपर नाउन डोंट हैव द आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ देम इन अ सेंटेंस। कहने का मतलब है कि 90% जो प्रॉपर नाउन होंगे उनमें आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल इज अ पॉइंटिंग वर्ड एंड विद अ प्रॉपर नाउन द वर्ड हैड ऑलरेडी मेड स्पेसिफिक, सो देयर इज़ नो नीड टू पॉइंट। कहने का मतलब है कि आर्टिकल जो होता है वो किसी स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट करने के लिए होता है, लेकिन हम बात करें प्रॉपर नाउन की तो ऑलरेडी वो किसी प्रॉपर नाउन को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए आर्टिकल की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, क्योंकि अगर प्रॉपर नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में रखें तो हमेशा वो कॉमन नाउन बन जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर 2 लतास इन माई क्लास। फ्रेंड्स, जब हम प्रोनाउन को प्लूरल बनाते हैं तब वह कोई स्पेसिफिक थिंग या स्पेसिफिक पर्सन नहीं रह जाता है, तब वह कॉमन नाउन बन जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट सेकंड में बताया था कि प्रॉपर नाउन में किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं यूज़ होता है, लेकिन मैंने कहा था कि 90% प्रॉपर नाउन में, तो वहीं जो 10% प्रॉपर नाउन है वहाँ आर्टिकल का यूज़ होता है। तो चलिए हमारा कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब एक प्रॉपर नाउन दूसरे प्रॉपर नाउन की क्वालिटी बताता है तो वहाँ आर्टिकल द का यूज़ होता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। रोहन इज़ द न्यूटन ऑफ आवर एज। रोहन इज़ द न्यूटन ऑफ आवर एज। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रोहन है वो भी प्रॉपर नाउन है, जो न्यूटन है वो भी प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे हम रोहन की क्वालिटी बता रहे हैं कि वो न्यूटन के समान है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन दूसरे प्रॉपर नाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल ज़रूर यूज़ होगा। चलिए फ्रेंड्स, प्रॉपर और कॉमन नाउन के कुछ और एग्जाम्पल देखिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है डॉक्टर। मैं यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर डॉक्टर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक जाति समुदाय के बारे में बात कर रही हूँ। अगर फ्रेंड्स वहीं मैं अगर कहूँ डॉक्टर जेम्स, तो यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर डॉक्टर के बारे में बात कर रही हूँ, तो जो हमारा डॉक्टर जेम्स है वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, जो डॉक्टर है हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। और ऐसे ही आगे देखते हैं। यहाँ पे है कंट्री। मैं यहाँ पे एक कम्युनिटी के बारे में बात कर रही हूँ। अगर वहीं मैं इंडिया का नाम लूँ तो इंडिया हमारा एक पर्टिकुलर कंट्री है, आप उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, तो जो हमारा इंडिया है वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा और वहीं जो हमारा कंट्री है वो कॉमन नाउन हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज की वीडियो में मैंने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को कवर किया है और बाकी 3 नाउन को मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में कवर करने का जल्दी कोशिश करूँगी।